रिहा हुए युवा समाज सेवी सोनू इराकी, उनके समर्थकों द्वारा फूल माला व ढोल नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया गया। सोनू इराकी ने कहा कि जनता के लिए 100 बार जेल जाने के लिए हूँ तैयार। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू इराकी को 1.5 महीने बाद उन्हें जमानत मिलने पर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। किसी ने फूल बरसाए तो किन्हीं ने माला पहनाई तो कई लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। समर्थकों की संख्या इतनी थी कि मानो कोई बड़ा नेता की रैली निकाली गई हो। सबसे पहले सोनू इराकी को भोक्ता स्थान बरवाडी के पास ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात सोनू इराकी ने भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा में माल्यार्पण की। उसके बाद दादा कुनकुनी शाह के मजार पर चादर पोशी किया। अंतिम में जगदेव प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अन्य अपने चाहने वालों से मिले और लोगों को संबोधित करते हुए सोनू इराकी ने कहा कि मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के जनता की समस्या के समाधान के लिए पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा रहूंगा। चाहे मुझ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में या कंपनी के दबाव में पुलिस द्वारा कितना भी झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। मौके पर पश्चिमी जिला परिषद सदस्य यास्मीन निशा, बड़कागांव पूर्वी से मुखिया विमला देवी, लखेंद्र ठाकुर, दिलेश्वर महतो, जानिसर आलम, राकेश मेहता, साबिर हुसैन, मोहम्मद खुर्शीद, गुड्डू मलिक, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सोहेल, हितलाल रजक, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद सलीम, बशीर अंसारी इत्यादि कई लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। आगे सोनू इराकी ने क्या कहा आप भी सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सोनू इराकी जी। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। आप तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप तो पहचान गए हो कि हम खोटा न्यूज से बोल रहे हैं। जी 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 सर, जी सर, पहचान रहे सर। अच्छा, आपकी थोड़ी सी ये जो जेल वाली जो जर्नी रही, थोड़ी सी बताइए कि किस मामले में आप गए थे सर। देखिए सर, हमने शुरू से 2015 से समाज का सेवा कर रहे हैं। जन अधिकार, जनता का अधिकार के लिए हर जगह आवाज उठाते। जिस तरह हमारे यहाँ अभी त्रिवेणी सैनिक का जो मनमानी चल रहा है, धार्मिक स्थल के साथ जिस तरह ठेस पहुंचा रहा है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक उर्दू स्कूल था जिसको बिना परमिशन का, बिना अनुमति किसी से लिए हुए जबरन ध्वस्त कर दिया, जिसमें 77 बच्चा पढ़ते थे। 77 बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ के, उसी पे हमने आवाज उठाया। इसी बात को हमने कहा कि आप बिना स्कूल बनाए हुए, बिना कहीं बच्चा को शिफ्ट कराए हुए आप जबरन जो तोड़ रही है, गलत है। यही सब बात हमने कहने के बाद उसके फिर 2 से 3 दिन के बाद हमारे वहाँ पे जिस क्षेत्र में हमारा जिला परिषद क्षेत्र है, वहाँ पे नगरी एक कब्रिस्तान है। अच्छा। कब्रिस्तान के साथ भी खिलवाड़ करना चाह रहा था, छेड़छाड़, तो हमने उसमें भी आवाज उठाए थे। उसके बाद फिर रैयत का जमीन में बिना मुआवजा दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए जबरन क्षति कर रहे थे, खनन कार्य में कर रहे थे और वहां से मट्टी कटिंग कर रहे थे। उसी बीच में वहां के रैयत ने वहां पे उसका विरोध किया था। रैयत कहा कि हमको मुआवजा दे दीजिए, हमको रोजगार दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। मगर ये सब कुछ नहीं होने के अलावा वहाँ के रैयत को डरा रहा था, तो वहाँ के रैयत के द्वारा हमको फोन करके बुलाया गया था। हमने रैयत एवं कंपनी के बीच में अच्छा वार्ता करवाना चाह रहे थे कि आपस में रैयत से मिल के काम करे, रैयत के बिना सहमति का कोई काम नहीं करे। यही सब बीच में बात को लेकर हमने बात रखा। उसके बाद हमारे अचानक पता चलता, हमको तो कोई सूचना भी नहीं है। स्थानीय हमारे दाड़ी कला ओपी का थाना प्रभारी और वहाँ के एसआई सब मिलकर हम एनटीपीसी का ही ऑफिस में बैठे हुए थे, जो पकरी बरवाडी महाप्रबंधक नीरज उलटला के पास बैठे हुए थे, वही बात कर रहे थे कब्रिस्तान को लेके ही। उसी के बीच में अचानक प्रशासन आता है। हम निकल ही रहे थे गेट के बाहर, प्रशासन आता है, बोलता है कि हमको रोकाता है, फिर बोलता है आपको एसपी साहब बुलाए हैं, आप एसपी साहब के पास चले, एसपी साहब से बात करेंगे। तो हम बोले क्या बात है, हम भी कुछ समझे नहीं और गाड़ी में बैठ गए। बैठ के हम बोले चलिए। अब अचानक हजारीबाग जब हम आ जाते हैं, हजारीबाग तक मुझे कोई सूचना नहीं। हजारीबाग जब हम पहुंच गए, हजारीबाग पहुंचने के बाद हमको कोविड जांच कराया गया हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में। कोविड जांच कराने के बाद हमको हथकड़ी लगाया गया। हम बोले कि क्या आप हथकड़ी लगा रहे, आप बोले एसपी साहब बुलाए हैं, तो बोला नहीं आप तुमको जेल जाना है। तो हमको हथकड़ी लगाकर और वहाँ पे कोर्ट हमको ले गया, कोर्ट में पेश किया। पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। तो एसपी साहब के पास नहीं ले जाया गया आपको? नहीं, एसपी साहब के पास नहीं ले गया। और हमने बार बार बोला कि बीच रास्ता में ही हमारा मोबाइल को छीन कर स्विच ऑफ कर दिया। अपना फैमिली को भी नहीं बता सके। फैमिली वो दाढ़ी ओपी के प्रभारी थे?
दाढ़ी कला ओपी का प्रभारी है। क्या नाम है उनका? मनीलाल सिंह नाम है उनका। और उनका एक थाना प्रभारी का जो गरिमा है उसको वो खुद मालूम नहीं है। थाना प्रभारी होकर वहाँ का जो रैयत का जो जमीन जो विस्थापित हो रहा है उसका घर को इंची टेप पकड़ कर विस्थापित करवा रहा है, वहाँ के लोगों को घर नपवा रहा है। यही सब बात बोलने में। और प्लस हम समाज का सेवा कर रहे थे, समाज के लिए हर 24 घंटा खड़ा रहते थे। तो कंपनी को क्या लगा, हम लोग कंपनी का विरोध नहीं कर रहे थे। कंपनी के बोले कोई भी काम करे रैयत से मिलकर करे, मगर कंपनी कुछ जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर और प्रशासन बिना जांच किए हुए हम पर झूठा मुकदमा किया, जो वो दोनों मुकदमा न्यायालय ने इसको निर्दोष साबित किया। और हम पर एक थर्ड क्लास आदमी के द्वारा हम पर 307 का केस लगाया गया कि हमको जान से मारने का धमकी दिया। हाफ मर्डर का भी केस लगाया। तो 307 वही होता है सर। लेकिन क्या है कि आपने उससे कोई बातचीत की थी जिस आदमी द्वारा आरोप लगाया गया? नहीं, उस आदमी को अच्छा से जानते भी नहीं है कि वो कौन है। अब वो आदमी का फिर हमने यही बोला। अब उसके बाद हम पर 197 केस नंबर में भेजा गया। और फिर उसके बाद शुरू में हमको 198 में भेजा गया। नहीं, खैर धाराएं अनेक लगाई गई आपको परेशान करने के लिए आपके कहने के अनुसार। लेकिन ये जो आपने जो प्रकरण बताया कि उर्दू स्कूल को ढहा दिया गया, ये किनके द्वारा ढहा दिया गया? ये त्रिवेणी सैनिक कंपनी के द्वारा, बिना किसी का अनुमति के लिए। ना जिला प्रशासन का अनुमति है। अच्छा। ना एनटीपीसी। हमने यहाँ भूमि अधिग्रहण करने के लिए। जी, भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में ही पड़ता था स्कूल, मगर वो स्कूल रैयत का था। वो स्कूल सरकारी जमीन में था। अच्छा, समझे। सॉरी, सरकारी नहीं, रैयती जमीन में तो है वहाँ। तो आपका कहना है कि मतलब जनता का आवाज, मैंने जनता की आवाज उठाई, उसका परिणाम मुझे मिला कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया और मुझे इतनी यातनाएं दी गई, आपको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। उसके साथ साथ भी मुझे जेल भेजने के बाद भी फिर हम पर 2021 का, हम कोविड काल में जो जनता के हित में सेवा कर रहे थे, कोविड के मरीज को जो हम उठा रहे थे, जो जिसका कोई लेने वाला नहीं था बॉडी को, हम उन लोगों को दफन किए। बहुत ऐसा बॉडी को जलाए। बहुत कोविड काल में हम लोग ने सेवा किया, पहुंचाए घर तक। समझे। उस बीच में हमको एक एम्बुलेंस मिला था। उस एम्बुलेंस से हम सेवा कर रहे थे जनता के लिए, और हॉस्पिटल में ही खड़ा कर देते। उस एम्बुलेंस को हमको चोरी का दफा लगाया गया, जो का कोटेशन सटाया गया। उसके बाद फिर हम पर एक और प्रशासन के द्वारा झूठा मुकदमा किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर हम पर एक बड़का गांव सर्किल इंस्पेक्टर हम पर झूठा मुकदमा किया। 20 तारीख जो हम वहाँ पे उपस्थित भी नहीं थे, हमारे क्षेत्र में कहीं मैयत हुआ था, वहाँ मट्टी देने गए थे, और उस केस में भी हमको झूठा करके और हमको कोटेशन मेरा सटाया गया। झूठे आरोपों में आपको यानी फंसाया गया। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्या आप नाम बता सकते हैं या अभी सक्षम नहीं है नाम बताने में? देखिए, अभी तो सक्षम नहीं है, मगर हम बताएंगे। इस तरह जनता भी जान रही है और हम जनता का सेवा है। मैं गरीब एक मजदूर किसान का बेटा हूँ। क्या वो बड़े जनप्रतिनिधि हैं या छोटे जनप्रतिनिधि, इतना तो बता दीजिए। वो आपको भी मालूम है, बड़े जनप्रतिनिधि है। देखिए, आने वाला आगामी 2024 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ही जनता इसका जवाब देगी कि एक गरीब एक मजदूर का बेटा अगर संघर्ष करके उठ रहा है तो उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। इसका जवाब जनता 2024 में देगी। आज हमारे साथ हमारे सभी तो चर्चाएं ये भी चल रही थी कि सोनू इराकी बहुत खतियानी लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल। हम शुरू से ही लड़ रहे हैं। खतियान की बात हो, गरीब की बात हो, किसी के साथ शोषण हो रहा उसकी बात हो, हर चीज में हमने रहा। हमारे बड़े भाई रिजवान अंसारी के साथ में हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ा, हर जगह हर सभा किया, खतियान पर चर्चाएं किए। इसी सब को लेकर हमने हर प्रखंड हर पंचायत में घूमा, हर लोग से मिले। तो सोनू जी, आपसे एक सवाल कि अब तो आप जेल से बाहर आ गए, तो अब आप क्या करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कि जनता जिस तरह हमसे काम ले, हम जनता का सेवक हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता का आशीर्वाद जिस तरह शुरू से है, जनता के लिए हर समय आवाज उठाएंगे। अगर मुझे 1000 बार भी जेल जाना हो तो मुझे जेल से डर नहीं है। मैं अगर जनता का सेवा करेंगे, चढ़ बढ़ कर सेवा करेंगे। सच का जीत है और सच्चा में हम हैं, और सच का लड़ाई लड़ते हैं, और हक और अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं। और कोई भी हम काम करते हैं संविधानिक रूप से करते हैं, विदाउट संविधानिक रूप से नहीं करते। और हम जनता का सेवक है। मैं एक गरीब किसान मजदूर का बेटा है। मैं सेवा करने की भावनाओं से सेवा करते हैं। मुझे कोई लालच नहीं है।
मगर हम जिस तरह सेवा कर रहे हैं, ये सेवा आगे भी जारी रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये सेवा जारी रहेगा। अच्छा, तो आखिरी सवाल सोनू भाई कि आप अभी कौन से पार्टी में हैं? कोई अभी हम राजनीतिक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं, किए कोई हैं या पार्टी नहीं, क्या? आपकी मंशा क्या है? कोई आगे पार्टी कौन से सी पार्टी में जाना है? मैं कोई पार्टी से बिना, मेरे जनता जिस रूप में मुझे देखना चाहिए, जनता जिस तरह हमारे मार्गदर्शन, हमारे गार्जियन जनता है, पूरे बड़कागांव विधानसभा के एक एक जनता का मार्गदर्शन जो मिलेगा, हम जनता के जिस हिसाब से जनता देखना चाहिए उस हिसाब से हम जनता का सेवा करेंगे। और जनता का सेवा करने से ही हमारा आज हमारे पूरे फैमिली, हमारे गार्जियन सभी लोग का शुरू से जिस तरह सहयोग सपोर्ट मिला है, उसी तरह आगे भी हम अपने गार्जियन सभी का सहयोग से काम करेंगे। अभी कोई पार्टी में हम मुझे जाने का नहीं है, मगर हम जिस तरह समाज का सेवा कर रहे हैं आगे भी करेंगे। चलिए, तो अभी सेहत ठीक है ना सोनू अभी तक सर ठीक आपका? ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जनता का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। चलिए, तो ठीक ठाक है। आपका मैंने देखा कि फुटेज, जो भीड़ मैंने देखा कि काफी आपके आने के खुशी में लोग एक रैली के शक्ल में समझ कह लीजिए एक जुलूस निकाला गया और उसमें आपको फूल मालाएं पहनाई गई और आपका तो बड़ा ही चर्चे हैं बड़कागांव क्षेत्र में। तो अंत में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शक तो कहेंगे कि ये भीड़ हमारे भाइयों का है, हमारे जनता का है। आज हमने जो काम किया ईमानदारी से, वो ईमानदारी का परिचय है। आज हम किसी को कोई पैसा चाहे कोई भाड़ा चाहे कोई खर्च दे के नहीं बुलाए थे। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जनता हमारे काम देख कर है और हमारा जनता का सहयोग से ये भीड़ है। और इसी तरह भीड़ आगे भी रहेगी। और जिस तरह मुझे परेशान किया गया, हमारे साथ जिस तरह झूठा केस में फंसाया गया, इसका जवाब जनता 2024 में देगी विधानसभा चुनाव में। चलिए, तो सोनू भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।